नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और आज बात होगी गुलाबी नगरी जयपुर की, जो आज सियासी अखाड़ा बन चुकी है। सवाल सीधा सा है कि क्या आस्था की आड़ में परकोटे की विरासत से खिलवाड़ हो रहा है। एक तरफ विधायक बाल मुकुंदाचार्य का आरोप है कि यह लैंड जिहाद है, तो दूसरी तरफ विधायक अमीन कागजी का इस पर दावा है कि यह 150 साल पुरानी आस्था का सम्मान है। नियम कहते हैं कि यूनेस्को हेरिटेज की दीवार के 5 मीटर तक ईंट भी नहीं रखी जा सकती, तो फिर वहां सरिये कैसे खड़े हो गए? क्या नगर निगम ने नियमों को ताक पर रखकर वर्क ऑर्डर जारी किया या फिर इसे राजनीतिक रंग अब दिया जा रहा है? आखिर हेरिटेज दीवार से सटकर यह पक्का निर्माण किसके आदेश पर हो रहा है? क्या कानून बड़ा है या विधायक की रसूख? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और उससे पहले हमारे साथ खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल कार्यक्रम में जुड़ेगा। लेकिन सवाल कई है। सवाल यह कि आखिर जयपुर की विरासत पर यह सियासी जंग क्यों छिड़ी हुई है? आस्था की आड़ में क्या परकोटे की विरासत से खिलवाड़ हो रहा है? और सवाल यह भी कि परकोटा यूनेस्को हेरिटेज के अंदर शामिल है, तो दीवार से सटकर निर्माण की अनुमति आखिर कैसे मिल गई? यूनेस्को हेरिटेज पर निर्माण के लिए वर्क ऑर्डर निगम की टीम कैसे जारी कर सकती है? और विधायक निधि का इस्तेमाल हेरिटेज नियमों के उल्लंघन की क्या परमिशन दे देता है? क्या यह अतिक्रमण का मुद्दा है या चुनावी ध्रुवीकरण की इसमें प्योर मंशा दिखाई देती है? प्रशासन के पास इस स्थल का क्या 1947 का कोई नक्शा है जिससे मूल दरगाह का जो क्षेत्रफल है उसका पता चल सके कि उसका क्षेत्रफल कितना था और इसका पुराना कितना पुख्ता प्रमाण है? दरगाह अगर पुरानी है तो मरम्मत के लिए हेरिटेज संरक्षण समिति से क्या एनओसी ली गई थी? क्या यह महज एक निर्माण उल्लंघन का मामला है या फिर जो बीजेपी के विधायक इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं लैंड जिहाद का, क्या यह इससे जुड़ा हुआ मामला है? जयपुर का इस घटना के बाद से क्या सांप्रदायिक सौहार्द चुनावी ध्रुवीकरण की भेंट नहीं चढ़ रहा है? बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों को जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा आपको 2 बयान सुनवाते हैं इस मामले पर जिनको लेकर बड़ी चर्चा है। आप इतने पद पे बैठे हो, आपके पास 2-2 पद हैं, आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी हो, आप धार्मिक व्यवस्था में भी हो। ये क्या तरीका है आपका? क्यों करना चाहते हैं ऐसे? काम चल रहा है, लीगल फॉर्मेट में काम चल रहा है। मैंने अनुशंसा करी, सरकार ने सरकार ने फाइनेंशियल अप्रूवल दिया, टेक्निकल अप्रूवल दिया, मेरे से 20 लाख रुपए लिए। उसके बाद निगम ने टेंडर किया, एनआईटी करने के बाद में वर्क ऑर्डर किया, वर्क ऑर्डर करने के बाद काम हो रहा है। तो इनकी जागीर है कि जहाँ चाहेंगे काम रुकवा देंगे। क्यों रुकवा देंगे? जनता को परेशान करने के लिए विधायक बन गए, कोई नहीं बनाएगा आगे। जमानत है जब तो होंगी। बकवास करते हैं ये। आपके पास में नियम पूर्वक कागज के अनुरूप अगर आपके पास अनुमति है और आप वहाँ क्या भवन बना रहे हैं उसकी पूरी जानकारी आपने प्रशासन को दी है, तो फिर आपको विचार नहीं करना चाहिए, जाके पेश कर देना चाहिए। लेकिन गलत तरीके से सरकार की जमीन पर उसका दुरुपयोग करके कब्जा करने का प्रयास करना और वह मकबरा बनाकर 400 गज को रोकने का प्रयास करना, प्राचीन परकोटे को, इमारतों को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास करना, वो बिल्कुल गलत है। आप पर आपराधिक श्रेणी में आप आते हो, आप पे कार्रवाई होनी चाहिए। और आप लोग सरकारी जमीनों पर इस प्रकार का कब्जे करवाकर जो माहौल खराब करना चाह रहे हैं, बिल्कुल सरासर गलत है। सरकारी जमीनों पर इस प्रकार के अतिक्रमण कतई नहीं करने देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। अब इसको हम रोकेंगे, आप कतई इस प्रकार के काम न करें। तो इसको लेकर के अब ये बयान आपने सुने, इन बयानों के इर्द गिर्द ही ये सियासत भी इस पर शुरू हो चुकी है। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या वाकई में इसका असल मुद्दा कुछ और है? क्या इस पर चुनावी जो है राजनीतिक रोटियां सीखी जा रही हैं? चुनाव के समय पर ज्यादा इसको लेकर के हंगामा होता है, लेकिन बिना चुनाव के भी क्या ये हंगामा क्या ध्रुवीकरण की दिशा में आगे बढ़ रहा है? इन तमाम चीजों को जरा समझने की कोशिश करते हैं। जरा सबसे पहले आज के खास पैनल से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता सुमित शिमल जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुमित जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता नितिन सरस्वत जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। नितिन जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ जयपुर के पूर्व निगम कमिश्नर ओपी गुप्ता जी कार्यक्रम में है। गुप्ता सर, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर हेमंत गोयल जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हेमंत जी, बहुत स्वागत है आपका। लेकिन शुरुआत में नितिन सरस्वत जी से कर रहा हूं। नितिन भाई, जरा बताइए, ये आखिर क्या विवाद है? क्यों इस पर इतना हंगामा हो रहा है? और कहा जा रहा है कि भाई ये सरकारी जमीन है जिस पर अतिक्रमण किया गया है। देखिए, मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि आप सबसे पहले हमारे जो विधायक अमीन कागजी थे, उन्होंने पूरा बताया कि किस तरीके से इसका टेक्निकल अप्रूवल था, किस तरीके से हर तरीके का इसका अप्रूवल था, वर्क ऑर्डर जारी किए गए, सरकारी एजेंसी के द्वारा ये निर्माण किया जा रहा था।
पूरी तरीके से अप्रूवल था। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि विधायक जी का जो व्यवहार है वो इस तरीके का है कि उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, जयपुर में जो जाम हो रहा है, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं है। उन्हें केवल हिंदू मुस्लिम करके अपनी रोटी सेकने से मतलब है, जिसमें आपने देखा कई बार बीजेपी के नेताओं ने माफी मांगी है उनके बयान में आके। अब मैं आपको छोटी सी चीज बताना चाहता हूं। चंद दिन पहले, 5 दिन पहले उनके ऊपर बीजेपी के ही एक जो कि केंद्रीय बजट को प्रचार समिति में भी सदस्य रहे हैं, चित्तौड़गढ़ जिला प्रभारी है, उन्होंने आरोप लगाया कि तमाम जयसिंहपुरा और दिल्ली रोड पे तमाम जो सरकारी जमीनें अगले 3 साल में खत्म हो जाएंगी, क्योंकि विधायक जी के संरक्षण में, बाल मुकुंदाचार्य जी के स्पेसिफिकली कैटेगोरिकली बता के कि संरक्षण के अंदर तमाम अब जमीनों पे कब्जा किया जा रहा है। तमाम सरकारी जमीनों को क्या नाम से लोगों को गलत तरीके से बसाया जा रहा है ताकि सारी जमीनों पे कब्जा हो सके। इसके अंदर जो मंजू शर्मा जी जो सांसद है बीजेपी की जयपुर की, उनके भाई ने कैटेगोरिकली कंप्लेंट करके 8 जो पट्टे हैं सरकारी जमीन पे, इन्हीं विधायक के अगेंस्ट जाके उनको कैंसिल करा है। इन्हीं विधायक की, अगर मैं आपको पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड बताऊं, एक एससी की जमीन को कब्जा करने पे इसी सरकार में सुनिए, इसी सवाल पर वापस आता हूं नितिन भाई, 30 सेकंड आप जो कह रहे हैं कि उनके ऊपर कई केस हैं, जमीन हथियाने के आरोप लग रहे हैं, इसी परकोटे का जो हिस्सा है, क्या वो यूनेस्को संरक्षण अधिनियम के अधीन आता है कि नहीं आता है? मैं ये कह रहा हूं कि आप पहले अगर आपकी बात उसके अगर अधीन आता है तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई 5 मीटर के दायरे में उस पर कोई नया कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है। तो यहां पर तो कंस्ट्रक्शन हो रहा है। देखिए, पहली बात तो ये कि इससे ये क्लियर होता है कि खुद अवैध जमीन कब्जाने के अंदर उनका बहुत बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है। खुद बीजेपी के विधायक उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं और सांसद आरोप लगा रहे हैं। दूसरी बात जो आपने कही, मैं उसको बताना चाहता हूं कि जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो क्या नगर निगम के नॉलेज में नहीं था? क्या वहां से टेक्निकल अप्रूवल नहीं मिला? क्या वहां से टेंडरिंग की प्रक्रिया जो नियमों के तहत थी वो की गई कि नहीं की गई? क्या गवर्नमेंट एजेंसी उस पर वर्क, और अगर उसके बाद में भी आपकी सरकार में अगर अधिकारियों ने क्या नाम से आंख मूंद रखी है, तो आपके पास पूरी सरकार आपकी डबल इंजन की। आप चाहते तो अधिकारियों पे कार्रवाई करते, आप चाहते तो टेंडर निरस्त कर देते। वहां पर रील बनाने का और ये सब माहौल बनाने का कोई मतलब ही नहीं था। बिल्कुल सिंपल तरीके से उस पर रोक लग जाती। अगर आपको कहीं भी लगता है कि अगर इसमें कहीं कोई गड़बड़ है, बाल मुकुंदाचार्य विधायक के ऊपर ही इसको लेकर के आरोप लगा दिए। नहीं, मैंने बीजेपी के विधायकों ने, बीजेपी के सांसद ने, बीजेपी हवाला तो आप ही दे रहे हैं भाई, तो यहाँ तो मैं आपका ये रेफरेंस हाँ। दूंगा ना। मैं सुमित जी से जरा इस पर एक काउंटर रिएक्शन ले लेता हूँ। सुमित जी बताइए जरा, ये तो उल्टा आपके ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब परकोटे का जो हिस्सा था वहां पर विधायक के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और पार्टी के नेता ही लगा रहे हैं। खैर वो अलग विषय है, लेकिन इसमें यूनेस्को संरक्षण अधिनियम के तहत अगर ये इमारतें आती हैं, आप क्यों कह रहे हैं बार बार कि सरकारी जमीन पर ये अतिक्रमण किया जा रहा है? भाई वो कह रहे हैं कि निगम से परमिशन ली हुई थी, सरकार के पास अप्रूवल था, विधायक फंड से पैसा खर्च हो रहा है। देखिए आदरणीय, यही तो सबसे बड़ी शर्म की बात है कि जो चीज गलत होती है उसको भी गलत स्वीकार नहीं करते सबके सामने, लेकिन इसका परिणाम इनको जनता लगातार दे रही है। सबसे पहले मैं नितिन जी को यह बताना चाहूंगा कि वहीं पर एक अधिकारी ने कल एक प्रतिष्ठित अखबार को बिल्कुल बयान दिया है। उस बयान में स्पष्ट लिखा है कि अधिकारी के बयान में एमएलए द्वारा कोटे से 20 लाख रुपए खर्च करके ये अवैध निर्माण है और इसको निश्चित रूप से हटाना चाहिए। और जिस प्रकार से नगर निगम ने भी उस जो वहां जो उसको परमिशन दी थी, वो परमिशन नहीं दी है, वो परमिशन खत्म कर दी गई है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा, यही तो सेकुलरिज्म की बात की जाती है। यहां अधिकारियों को डरने की आवश्यकता नहीं है। वो विधायक जो जिस प्रकार से बयान दे रहे हैं वो बहुत ही शर्मनाक है। अभी आपके चैनल पे मैंने बयान सुना कि क्या कि इनकी जागीर है क्या, या बकवास इस प्रकार की सब। अरे बकवास तो ये कांग्रेस के नेता करते हैं और ये अमीन काजी जी करते हैं, जो इस प्रकार से, आप देखिए इनको शर्म आनी चाहिए कि जो परकोटे की दीवार है उस दीवार के अंदर सरिया डाला जा रहा है और क्या सरिया हटाया नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, मुझे गर्व है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो ये लैंड जिहाद लगातार पूरे देश में चल रहा है, पूरे राजस्थान में चल रहा है, उसकी तमाम जिस प्रकार से परमानेंट इलाज जिसको कहते हैं ना, औषधि है। अच्छा, एक दो चीजों पर टेक्निकल बात करते हैं। सुमित जी एक दो चीजें जरा थोड़ा क्लेरिफाई कीजिए। क्या निगम की तरफ से इसको लेकर अप्रूवल दिया गया था? क्या निगम की तरफ से अप्रूवल मिला था? और अगर दिया गया था तो कब दिया गया था? और अब क्या गलती स्वीकार कर रही है निगम? देखिए, मैंने आपको बताया कि अधिकारी ने बयान दिया कि यह निश्चित रूप से गलत है और नगर निगम से कोई परमिशन नहीं ली गई और बाल मुकुंद जी वहां पहुंच गए। लेकिन आप ये मान के चलिए कि विधायक जिन लोगों ने वोट दिया उनको सबसे पहले सोचना चाहिए कि ये ऐसे विधायक हैं, और जैसे जब गलत मजार बनाने की बात की जा रही है तो वो तुरंत जवाब देते हैं आदरणीय मंदिर को लेकर के
कि मंदिर जब बनते हैं तब तो आप आते नहीं है। लेकिन ये शर्मनाक विषय है, और सबसे ज्यादा शर्म तो मुझे उस पर आती है जैसे कि नितिन जी बैठे हैं जिनको पूरी जानकारी नहीं है, सिर्फ नगर निगम को लेकर के आ रहे हैं। अरे क्या पूरे देश में मजार बनाना चाहते हो क्या? ये लोग सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। लेकिन हाँ, मैं कहना चाहूंगा ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, परमानेंट इलाज करेगी, चाहे वो लव जिहाद का हो, चाहे वो लैंड जिहाद का हो। क्या कार्रवाई होगी उस पर भी मैं बात करूंगा सर। सुमित जी, मैं आपसे उस पर भी बात करूंगा कि आगे एक्शन क्या होगा। ठीक है, इस पर जरा एक काउंटर रिएक्शन जरा जल्दी से नितिन जी से, उसके बाद में आगे पैनलिस्ट भी हैं उनके पास भी आता हूं। सुमित जी वापस आता हूं आपके पास, जरा एक रिएक्शन इस पर नितिन जी से। नितिन जी, ये साफ साफ कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की कहीं परमिशन नहीं ली गई थी। देखिए, मैं आपके साथ समाज डिबेट में बैठा हूं, नए नए प्रवक्ता हैं, इनको जानकारी नहीं है। नगर निगम के परमिशन खुद बाल मुकुंदाचार्य ने स्वीकार करी है, टेक्निकल परमिशन की करी है। दूसरी बात बोलता हूं, तरीके से हो रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, दूसरी बात कि जिस तरीके से इन्होंने पैसा आईजी के सांसद के भाई ने आरोप लगाया जो बीजेपी के पदाधिकारी थे, और 8 जमीनों के पट्टे निरस्त किए गए जो इन्हीं के टाइम पे किए गए थे उसी में। और उसके अलावा जो एक एससी ने कंप्लेंट की थी बाबा पे जमीन कब्जाने में, जमीन। अच्छा नितिन भाई, एक चीज तो बता दीजिए, अगर परमिशन है तो दिखाने में ऐतराज किस बात का? भाई परमिशन है तो दिखा दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए मैं बीच में नहीं बोला, या तो ये मैं पूरी डिबेट नहीं हो रही। अच्छा एक करके, अच्छा सुमित जी एक मिनट जरा पहले जरा जवाब ले लेते हैं, उसके बाद आप उस पर काउंटर कीजिएगा। अच्छा नितिन भाई, एक चीज बताइए, अगर परमिशन है तो उसमें दिखाने में आपत्ति कहां है? भाई विधायक बाल मुकुंदाचार्य भी तो यही कह रहे हैं कि अगर आपके पास परमिशन है तो दिखाइए। तो मैं अगर आपने नगर निगम के अधिकारी का बयान सुना, उन्होंने कहा कि परमिशन दिखाइए, उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर जांच करेंगे कि किस परमिशन में कहां दिक्कत है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर डबल इंजन की सरकार थी, अब देखिए बीच में आप उनसे बुलवा लीजिए, फिर शर्म होनी चाहिए। पढ़ के बताओ, नियमों के विरुद्ध काम चल रहा है। हाँ। इन्होंने लिखा है एमएलए कोटे से 20 लाख रुपए मजार हॉल बनाया जा रहा है, निगम वर्क ऑर्डर नहीं किया, ठेकेदार परकोटे की दीवार सरिये डालकर निर्माण कार्य आपके द्वारा किया जा रहा है। नहीं तो इसमें बात तो ये है ना कि परमिशन ली गई है, वो ये बार-बार ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास परमिशन है। अरे ऐसी तुष्टिकरण की राजनीति तुम्हारे लोगों की वजह से गड़बड़ हो रहा है पूरे देश की वजह से। चलिए ठीक है, इस पर मैं जरा एक रिएक्शन ले लेता हूं। इसमें ओपी गुप्ता जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। नितिन भाई आता हूं आपके पास भी। गुप्ता सर कुछ कहना चाह रहे हैं। गुप्ता सर एक लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है शुभेंदु जी, अगर अभी इसके बारे में ये बोले मैं इनको पूरी डिबेट नहीं बोलूंगा। नहीं इस तरीके से नहीं, इसका संचालन मैं कर रहा हूं सर। नितिन भाई एक मिनट सुनिए, इस तरीके से नहीं। और सुमित जी आपसे भी दोनों से रिक्वेस्ट है, देखिए लोग देख रहे हैं आपको, इस तरीके से करके कोई फायदा नहीं मिलता है। जनता के बीच में छवि आपकी खराब जानी है और कुछ नहीं होना है, आपको मिलना कुछ नहीं। ठीक है, एक बार नहीं है सुमित जी, एक करके कब्जाने का खेल कर रहे हैं। नितिन भाई ठीक है, ओपी गुप्ता सर, शुरू से ही इसमें गलत प्रक्रिया हुई है। पहली बात तो ये एमएलए कोटे से स्वीकृति दी गई है एमएलए साहब ने 20 लाख रुपए की। किसी भी धार्मिक स्थल के लिए एमएलए कोटे से कोई स्वीकृति जारी नहीं हो सकती। वो कोई और नाम से इन्होंने स्वीकृति ली है, धार्मिक स्थल पर करने की नहीं होती है, कोई दूसरा बहाना बनाया उससे स्वीकृति ली है। और नगर निगम ये एजेंसी है तो स्वीकृति का प्रश्न नहीं है, नगर निगम खुद बना रहा है। नगर निगम शुरू से गलती कर रहा है, क्योंकि परकोटे में एक तो परकोटे के 15 मतलब 5 मीटर से कोई भी निर्माण नहीं किया जा सकता। नया पुराने निर्माण है उनको हटाने के लिए बहुत टाइम से चल रही है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का स्टे वगैरह चल रहा है। तो ये जो परमिशन दी है नगर निगम ने बिना सोचे समझे परमिशन क्या। अच्छा 2 पॉइंट है इसमें गुप्ता सर, उन 2 पॉइंट्स को लेकर के बात करते हैं। एक तो ये कि विधायक कोटे से कोई धार्मिक स्थल पर काम नहीं हो सकता जो आप हवाला दे रहे हैं। दूसरी बात ये कि यूनेस्को से भाई क्योंकि पुराना यहाँ पर धरोहर है तो यहाँ पर नया कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, क्या निगम इसकी परमिशन दे सकता है? 5 मीटर के दायरे में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। हाँ और तीसरी बात यह है कि ये नगर निगम को खुद को जब पता है ये सारी बातें, फिर उसके द्वारा टेंडर जारी किए गए और काम चालू किया गया, ये बहुत बड़ा गलती है अधिकारियों की। इनको अपने तुरंत परमिशन को वापस लिया जाए और टेंडर कैंसिल किया जाए। ठीक है, ये होना चाहिए। ठीक है, और ये सब जगह हालत है, मैं बता दूं आपको कि सहारनपुर गेट पे यही हालत है, वहां भी एक मजार बना रखी है, न्यू गेट पर भी ऐसी मजार बना रखी है, उसमें भी बढ़ाएंगे। कानपुर गेट पर ये है, ये हर गेट के ऊपर इन्होंने मजार बना के कब्जा करने का एक सिस्टम चला रखा है, जो आज भी आप जहां जाएंगे हर दरवाजे पर इन्होंने बना रखी है। ठीक है, नितिन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। नितिन भाई रिएक्शन अब इस पर। देखिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जो तमाम पट्टे अवैध जमीनों पे कब्जा जो विमल अग्रवाल जी ने कहा
बाल मुकुंदाचार्य के इशारे पे हो रहा है, क्या वो नहीं देखा इस सरकार ने? क्या जो पूर्व प्रदेशाध्यक्ष के पुत्र है और वर्तमान सांसद है, उनके भाई ने जिस तरीके से इन्हीं की विधानसभा में 8 सरकारी पट्टों को रद्द करवाया, जो क्या उस समय ये यूनेस्को की धरोहर नहीं थी? क्या तमाम तरीके के जो हमारे फंड के तहत धार्मिक स्थल पर काम नहीं हो सकता? ये बात तो मान रहे हैं ना, नियमों की कहां से गड़बड़ियां शुरू हुई हैं, इस बात को स्वीकार करिए। अगर गलती हुई है तो उसको मानना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि कौन बोल रहा है? जो आदमी खुद जमीन कब्जाने के ऊपर, जिसके ऊपर इसी सरकार ने तमाम तो आपको अधिकार दे दिया क्या? कभी हिजाब पे आप भी गलत करेंगे क्या? वो आदमी, आप भी गलत करेंगे? सुनिए, अच्छा अब ये पॉइंट क्लियर हो गया कि ये खुद उसी में लिप्त है। अब मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि अगर इन्हें लगा कि ये नियम के तहत नहीं है, नगर निगम ने गलती करी है, सरकार किसकी है? आज हर तरफ नगर निगम में किसका बोर्ड बना हुआ है? आज सरकार किसकी है? यहाँ पे केंद्र में सरकार किसकी है? उसमें प्रक्रिया में क्या रील बनाने का प्रावधान है या उसके अंदर कार्यवाही? कौन कार्यवाही करने से रोकता? लेकिन केवल माहौल बनाना है, माहौल बिगाड़ना। एक एक करके अब एक दो सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं। नितिन भाई एक चीज बताइए, क्या विधायक फंड से क्या किसी विधायक को धार्मिक स्थल के निर्माण की आजादी है? क्या वो वहां पर पैसा अपना दे सकता है विधायक फंड का? निजी फंड से दे सकता है, विधायक फंड से नहीं। मैं ये कह रहा हूं क्या विधायक फंड से जो नहीं बताइए ना, एक एक करके इन सवालों का जवाब दे दीजिए। भाई अगर परकोटे का हिस्सा है, परकोटे का हिस्सा है तो ये तो निगम वहां पर वैसे ही परमिशन नहीं दे सकता, लेकिन अगर गड़बड़ी हुई तो उसको स्वीकार कीजिए। मैं बिल्कुल पूछ रहा हूं, मैं सुनिए, क्या सबसे पहली बात, जो आदमी खुद जमीनों के कब्जे में, एसटी के जमीन के कब्जों में, मंदिर की अपने सवाल का जवाब नहीं देंगे, दूसरे में यही दिक्कत है ना सर। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, दूसरी, क्या ये जो टेंडरिंग की प्रक्रिया हुई उसमें नगर निगम के किसी अधिकारी पे कोई कार्रवाई की? सरकार ने अभी तक कोई सवाल पूछा कि किस तरीके से? भाई तो आप कह रहे हैं कि कागज दिखा दो, तो आपत्ति किस बात की है फिर? बिल्कुल, उन विधायक ने बिल्कुल दिखाया है कागज। नहीं तो अभी कोई कार्रवाई नहीं है ना, अभी तो सिर्फ ये कहा जा रहा है कि कागज दिखा दो। बना के दिखाओ। नहीं, आप मुझे बताइए नगर निगम ने काम किया है कि हमने ये टेंडरिंग की प्रक्रिया नहीं की? आप मुझे बताइए कहाँ पे, क्या उन्होंने विधायक ने कागज नहीं दिखाया? अरे जो आदमी खुद जमीनों में लिप्त है, खुद अवैध गौरव धंधों में लिप्त है, आप उस आदमी के बात में डिबेट कर रहे हैं? जो आदमी केवल हिजाब, अजान, जिसके अपनी सरकार में तमाम तरीके के एफआईआर हो चुकी है, जिस आदमी के ऊपर सरकार के एमएलए और एमपी तमाम तरीके की कंप्लेंट, प्रदेशाध्यक्ष तमाम तरीके के एफआईआर कर चुके हैं, उस आदमी से कह रहे हैं कि वो आदमी सरकारी जमीन को बचाना चाहता है। बिल्कुल गलत। ये तो वही बात है कि जब सैया ये खुद खुद अभी सरकारी जमीनों के कब्जे में लिखता है और वो कह रहे हैं कि ये मंजिल अलग बना दी गई। बताइए, जिसने नितिन जी और सुमित जी एक एक करके मैं वापस आता हूँ। हमारे साथ हेमंत गोयल जी भी हैं, हेमंत गोयल जी भी हमारे साथ हैं। हेमंत जी को जरा इस चर्चा में शामिल कर रहा हूँ। हेमंत जी, एक चीज ये समझने वाली है भाई, दो चीजें। एक तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जो है वो विधायक के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई वो गड़बड़ी कर रहे हैं, जमीन हथियाने का काम कर रहे हैं, ये आरोप वो लगा रहे हैं। इसके अलावा दूसरा कोई वो जवाब नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात ये जो इसमें मुद्दा उठ रहा है वो ये कि क्या विधायक फंड का जो पैसा है वो किसी धार्मिक स्थल के काम में लग सकता है, जिसको ओपी गुप्ता सर ने भी दोहराया। और वो ये भी कह रहे हैं कि भाई परकोटे का हिस्सा यूनेस्को के संरक्षण अधिनियम के तहत आता है, भाई इस पर निगम का भी कोई ऐसा नियम नहीं है जो उसके ऊपर लागू होता है, यानी कि निगम ने परमिशन कैसे दी, ये भी सवाल उठता है कि दबाव में दिया या अवैध रूप से करवाया जा रहा है। तो यानी कि ये शुरुआत इसकी नींव भी बड़ी गड़बड़ी से हुई है। इसमें क्या सिर्फ सियासत है या असल में कुछ और मामला है? हेमंत जी देखिए, शुभेंदु जी की कांग्रेस के प्रवक्ता आज के मुद्दे पर मेरिट पर कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। वो केवल विधायक पर सीधा सीधा आरोप लगाना चाह रहे हैं। वो लगाए आरोप, लेकिन आज का ये मुद्दा नहीं है। आज का मुद्दा कोई विधायक जी से संबंधित, बाल मुकुंदाचार्य से संबंधित नहीं है। आज का मुद्दा बाजार के अवैध निर्माण से संबंधित है। उस पर वो मेरिट पर एक भी बात नहीं बोल पाए। अब आप सुन लीजिए, मैं इसमें इस प्रकरण में सीधे तौर पर निगम के अधिकारियों को कटघरे में खड़ा करना चाहता हूं, क्योंकि अभी जैसे ओपी गुप्ता जी कह रहे थे कि किसी भी धार्मिक स्थल अथवा पूजा स्थल से जुड़े किसी भी धार्मिक हिस्से पर विधायक निधि से पैसा स्वीकृत नहीं किया जा सकता। उस धार्मिक स्थल से बाहर कोई अगर सामुदायिक सुविधाओं पर पैसा खर्च करना है, पानी पर, बिजली पर, पेयजल पर, सड़क पर या बैठक हॉल पर, उन पर अगर कोई सामुदायिक सुविधाओं पर जिनका सार्वजनिक उपयोग होना है, उन पर पैसा खर्च करना है, तो पैसा खर्च विधायक निधि से किया जा सकता है। लेकिन इस तरह सीधे सीधे धार्मिक हिस्से पर के निर्माण पर, विस्तार पर पैसा खर्च नहीं किया जा सकता। क्या ये अधिकारियों को पता नहीं था? क्या उनको यह पता नहीं है कि विधायक निधि कोष की क्या नियमावली है? क्या उनको नहीं पता? एक बात। दूसरी बात,
सीधी सी बात है कि जिस परकोटे में, जिस इलाके में निर्माण कार्य हो रहा है, वो इलाका यूनेस्को संरक्षित है, वो ऐतिहासिक और पुरातत्व महत्व का इलाका है। वहां पर सीधी सी बात है कि परकोटे के दीवार से 5 मीटर की परिधि के अंदर कोई निर्माण कार्य हो ही नहीं सकता, किसी तरह की मूल स्वरूप से छेड़छाड़ की नहीं जा सकती। फिर ये कैसे इनको स्वीकृति मिल गई? और निगम के एक्सी ने स्वीकार कर लिया ना कि भाई परकोटे की दीवार में सरिया घुसाकर जो निर्माण कार्य कराया जा रहा है वो गलत है। तो मैं तो सीधा सीधा इस पर निगम के अधिकारियों को कटघरे में खड़ा करना चाहता हूं। आज अधिकारियों की हालत ये है, मुझे अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ रहा है कि उनको केवल कमीशन दिखता है, कमीशन के अलावा उनको कुछ भी नहीं दिखता। जहां निर्माण कार्य होता है उनकी कमीशन, उनकी बंदी फिक्स है, उनको वो बंदी चाहिए, उसके अलावा उनको कुछ भी नहीं चाहिए। सारे नियमों को, नियमावली को ताक में रखकर इस तरह के, ये संवेदनशील इलाका है, क्या ये बात समझ में नहीं आती? क्या अमीन काजी को ये बात समझ में नहीं आती? क्या ये हिंदू मुस्लिम ही करते रहेंगे? क्या ये इस संवेदनशील इलाके में क्या माहौल खराब करना चाहती है? क्या ये इस हिंदुस्तान में जहां पर 100 करोड़ हिंदुओं के साथ 25 करोड़ मुसलमान उसी तरह से रह रहे, और इससे सौहार्द जो है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। ये मामला बड़ा गंभीर है। नितिन भाई, मैं आता हूं, जरा एक रिएक्शन इसमें मैं सुमित जी से भी ले लेता हूं। सुमित जी, सरकार अब आपकी है भाई, उम्मीद तो आपसे है ना कि आप इस पर कार्रवाई करेंगे भाई। अगर गलत है तो गलत को तो आप कह रहे हैं ना, जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम होगा, एक्शन होगा, तो क्या एक्शन होगा और क्या कार्रवाई होगी? देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ में माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में राजस्थान में सरकार चल रही है और लगातार 2 वर्षों में उन्होंने परिणाम भी दिए हैं और जनता ने जो पूर्व की सरकार ने काम कर दिया उसका परिणाम उनको दे दिया। लेकिन मैं आज ये कहना चाहूंगा, बहुत दुखद बात है वैसे ये कि एक यहां बैठे हुए जो नितिन जी जिस प्रकार से बोल रहे हैं, ऐसा ही एक केस था। बहुत थोड़ा सा मैं आपको एक निवेदन करना चाहूंगा। जब नेहरू जी के पास राम मंदिर में जब मूर्तियां प्रकट की गई वहां हुई, तो वहां नेहरू जी का डीएम को फोन आता है कि इन मूर्तियों को निकाल के सरयू नदी में डाल दी जाए। लेकिन वो पुराना मामला रहने दीजिए, उन्होंने प्रधानमंत्री की बात नहीं सुनी। मैं इसलिए बता रहा हूं ये कि यहाँ पर एमएलए के द्वारा कर्मचारियों को धमकाया जा रहा है। लेकिन नाम के साथ मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि हेमराज ढाका जो अधिकारी हैं, एक्सीएन है, उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये 20 लाख रुपए जो एमएलए कोटे से दिए गए हैं वो गलत है। मैं इनसे 5 चीज पूछूंगा, इनका एक भी जवाब दे देंगे। क्या हेमराज ढाका का जो बयान है, आधिकारिक बयान है जो अखबार ने छापा है, क्या वो गलत है? क्या परकोटे की दीवार पे सरिया डालकर छत डालना ये सही है? क्या बताइए, 5 मीटर तक दीवार से अवैध निर्माण करना या कोई भी निर्माण करना सही है? कर्मचारियों को जिस प्रकार से आपके ही एनडीटीवी के माध्यम से जो अभी दिखाया गया, ये जागीर है, बकवास कर रहे हैं, ये धमका रहे हैं, या ये धमका सही है? एमएलए कोटे से 20 लाख रुपए दिए गए, क्या ये ठीक है? अब जरा जवाब ले लेते हैं। इसमें मैं नितिन जी को जोड़ रहा हूं। नितिन जी, अब जरा इन सवालों का जवाब दीजिए। सवाल ये कि क्या यूनेस्को संरक्षण अधिनियम के तहत जो नियम तय हैं, क्या उसके तहत परकोटे के हिस्से में नया निर्माण करना क्या सही है? इससे इधर उधर नहीं, बस इन्हीं सवालों पर जवाब। देखिए मैं बिल्कुल आपके सवाल का जवाब देता हूं। जिनका अधिकारी का ये क्या नाम से बयान कोट कर रहे हैं, मैं बिल्कुल उनके बयान से बताना चाहता हूं। उन्होंने बिल्कुल साफ कहा कि इसका जो वर्क ऑर्डर है वो नगर निगम ने जारी किया। अगर मैं ये मानता हूं कि अगर जो वर्क प्रोसेस थी उसमें कहीं ऊपर नीचे रहे, जिस तरीके के नियम है उसके अगेंस्ट भी है, मैं पहली बात है आपकी बात अगर सच भी मानता हूं, तो क्या उसके अंदर रील बनाना था या इनकी डबल इंजन की सरकार थी उसकी कार्रवाई होनी चाहिए थी? क्या कोई अभी तक अधिकारी सस्पेंड हुआ? क्या किसी के खिलाफ कोई एफआईआर हुई? या केवल डिबेट में आगे बैठने का बीच में फिर बोल रहे हैं शुभेंदु जी, फिर बीच में बोल रहे हैं। अच्छा सुमित जी, एक एक करके मैं बीच में नहीं बोला। देखिए, अब मैं ये कह रहा हूं, ठीक है नितिन भाई, हाँ बताइए। मैं ये कह रहा हूं कि जो इंसान एक कंस्ट्रक्शन के लिए, जो एक पर्टिकुलर एरिया में कंस्ट्रक्शन के लिए परेशान है कि इसके अंदर नियम विरुद्ध है, तो क्या जो विमल अग्रवाल ने कहा कि पूरी जयसिंहपुरा और दिल्ली रोड की सरकारी जमीनों को अवैध खोदन बता के इस विधायक ने कब्जा कर लिया, सामने आकर के कहना चाहिए ना भाई, कोई कार्रवाई की? इसमें अमीन कागजी क्यों कहते हैं कि ये अनर्गल बयान है, ये झूठे बयान है? उनको सामने आकर के कहना चाहिए कि भाई देखिए हमारे पास ये अनुमति है। आपकी मजबूरी हो सकती है, बताना चाहिए कम से कम आज आप एक छोटे से कंस्ट्रक्शन पे डिस्कशन कर रहे हैं तो यहाँ पे पता भी तो चले कि जो पूर्व प्रदेशाध्यक्ष के पुत्र भाजपा के और मंजू शर्मा सांसद के भाई है, उन्होंने इन विधायक के ऊपर आरोप लगाया कि इन्होंने सरकारी जमीन के पट्टे सर, इस मामले के अंदर क्या गलती हुई है कि नहीं हुई है? सुनिए, क्या गलत की तरफ खड़े हैं? रद्द कर दिए। मैं ये कह रहा हूं कि
मैं ये कह रहा हूं कि अगर इसके अंदर गलती है तो क्या सरकार कोई भी धार्मिक जगह हो सर, कोई भी धार्मिक जगह, अगर वहां पर नियमों के खिलाफ अगर वहां पर काम हो रहा है तो गलत होगा सर। अरे मेरी बात तो सुनिए। अगर एनडीटीवी के अंदर कुछ हो रहा है तो एनडीटीवी का प्रशासन जिम्मेदार है या कोई बाहर का आदमी जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है कि नहीं? अगर इसमें कुछ गलत है तो आप कहां सरकार से सवाल पूछते हैं? आप एक बार सरकार से सवाल पूछते नहीं तो फिर आप डिफेंड में क्यों खड़े हैं? आप गलत को गलत बोलिए ना पहले, भाई गलत को गलत तो कहेंगे ना आप गलत को गलत कहने को तैयार नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि आप उस पर क्या कार्रवाई हुई, और आप हजारों करोड़ों रुपए की जमीन जो बीजेपी के विधायक, बीजेपी के सांसद और बीजेपी के पदाधिकारी उस बाबा के ऊपर आप एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है जो ऑन रिकॉर्ड है, जिसपे अच्छा चलिए ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बताऊं, जिसपे तमाम जमीन मैं इसमें जरा जल्दी, समय थोड़ा सा कम है नितिन जी, इस पे रिएक्शन तो लीजिए कम से कम। मैं जरा इसमें हेमंत जी को भी जोड़ रहा हूं। हेमंत जी क्या जोड़ना चाहेंगे भाई इसमें वर्क ऑर्डर बनाम जो हेरिटेज का कानून है, भाई बार बार हवाला दे दिया जाता है कि ठीक है साहब आप हमने उस समय तो निगम से परमिशन मिल गई थी ना, अब तो सरकार आपकी है, अब कार्रवाई कर लीजिए, बार बार ही कहा जा रहा है। नहीं कहा जा रहा है शुभेंदु जी, अधिकारियों की इस पे री-एग्जामिन करवाया जा रहा है कि ऑर्डर कैसे जारी हो गए। अभी इसीलिए तो कार्य को रोक दिया गया है ना, इसीलिए कार्य को रोका है। और फिर उसमें तो एक और भी आरोप भाजपा विधायक ने लगाया है कि भाई 4x4 का एक अवैध अतिक्रमण था, उसको 400 गज में किया जा रहा है। तो ये तमाम गंभीर आरोप है, ये कोई छोटे मोटे आरोप नहीं है। लेकिन अब कांग्रेस प्रवक्ता आरोपों से बच के और सीधा विधायक पर हमलावर होना चाहते हैं। अरे भाई इस मुद्दे पर रहिए ना, आप हाईजैक क्यों करना चाहते हैं डिबेट को? ये हमेशा नितिन स्वार्थी डिबेट को हाईजैक करना चाहते हैं, ये गलत टेंडेंसी है इनकी। अरे आज मुद्दे पर बोलिए कि ये मुद्दा, ये जो निर्माण कार्य हो रहा है ये गलत है या सही है? नहीं सर, कोई नहीं कर सकता वो कहीं और करेंगे, सड़क पर कर सकते हैं कोई भी किसी भी राजनीतिक दल के लिए, लेकिन यहाँ डिबेट एनडीटीवी में ये सब नहीं चलेगा। खैर इसमें एक बड़ी साफ सी बात है भाई, कोई भी धार्मिक स्थल हो या कोई भी ऐसी जगह हो जहां पर अवैध रूप से निर्माण हो रहा है, उसके खिलाफ खड़े होकर के एक साथ बोलना चाहिए। अगर कहीं गलत हो रहा है और अगर कहीं नियमों के खिलाफ काम हो रहा है तो उसको लेकर के आवाज उठानी चाहिए। खैर समय इतना ही था, समय ज्यादा इजाजत नहीं देता आगे बढ़ने के लिए, लेकिन बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल कई उठ रहे हैं। सवाल ये कि विधायक फंड से आखिर धार्मिक संस्थान का निर्माण वहां पर करवाना क्या सही है? क्या यूनेस्को हेरिटेज के नियमों का उल्लंघन इस मामले को लेकर के नहीं हो रहा है? आखिर कागज है तो दिखाए क्यों नहीं जा रहे हैं? रुके यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, आपका ही मत जाएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।